हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में लैंगिक मुद्दों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव तथा लिंग पक्षपात के समाज सुधार को समझाइए। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है तथा लिंग पक्षपात पे हम लोग समाज सुधार कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक पे आइए हम लोग बात करते हैं। ये बीएड कोर्स का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से पूछता है कि लैंगिक मुद्दों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव डालिए तथा लिंग पक्षपात के समाज सुधार को समझाइए। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा में हम लोग पॉइंट कोड दिए हैं, ठीक है। रूपरेखा में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, लिंग की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, लिंग मुद्दों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर उसके बाद है लिंग पक्षपात के समाज सुधार और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष, ठीक है। तो ये सब जो है पॉइंट इसमें हम लोग डाले हैं इस क्वेश्चन में। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन पर। आइए प्रस्तावना को समझते हैं। महिलाओं की वर्तमान जो छवि स्थापित की गई है, जिसमें महिलाओं की सामाजिक सुधार का कार्य शिक्षा के द्वारा संपन्न हुआ है। ऐसा है कि महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति अभी जो बनी हुई है हमारे देश में, ये जो सुधार हुआ ये किसके कारण हुआ है? शिक्षा के कारण हुआ है। क्योंकि महिलाओं जैसे शिक्षा में आगे बढ़ रही है, उसका समाज का जो है विकास हो रहा है, उनमें उन्नति हो रही है, ठीक है। तो शिक्षा के द्वारा जो है महिलाओं की वर्तमान स्थिति की छवि बनी हुई है, ठीक है। शिक्षा के द्वारा महिलाएं आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अपने आप को संपन्न किया है। शिक्षा के द्वारा जो है महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बना है बल्कि वो अपने आप को एक संपन्न किया है तथा साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन को उत्कृष्ट बनाया है, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाए। स्त्रियों की स्थिति को सुधार के लिए कई सारे जो है ना, देशभक्त ने जो है क्या किया? समाज सुधार के लिए उन्होंने जो है आंदोलन चलाए, ठीक है। तथा सरकारों ने उसकी स्थिति में सुधार हेतु कई कानून और प्रावधान किए गए, ठीक है। और जो है महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए है ना, कई सारे जो है सरकार जो है उन पे कानून बनाए गए, ठीक है। महिलाओं में पन पे कई कुरीतियों को समाप्त किया गया। महिलाओं से संबंधित कई कुरीतियाँ जो समाज में उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको जो वो समाप्त किया गया, ठीक है। अतः लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। जहाँ लैंगिक मुद्दों की जितनी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, जैसे दहेज प्रथा है ना, उसके बाद लिंग विवाह है ना, इस तरह से जो है लिंग जो है इस तरह के जितने भी मुद्दे थे उसको जो है हम लोग समाप्त करने का जो प्रयास किया गया उसी को हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिंग की अवधारणा, नेक्स्ट अगला टॉपिक है लिंग की अवधारणा, मीनिंग ऑफ जेंडर। लिंग का अर्थ होता है स्त्री तथा पुरुष का बोध होना। लिंग का अर्थ क्या होता है कि या तो वो स्त्री है या तो वो पुरुष है, इसको हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है। जैविक व्यवहारों के द्वारा महिलाओं तथा पुरुषों से संबंधित व्यवहार दर्शाया जाता है। जो जैविक व्यवहार होते हैं उसके द्वारा हम लोग महिलाओं तथा पुरुषों को उससे संबंधित हैं जो उसको हम लोग दर्शाते हैं। ये लिंग की अवधारणा थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। ये पॉइंट है। लैंगिक मुद्दों की पृष्ठभूमि विभिन्न कालों से उनकी स्थिति का पता चलता है। कई विभिन्न कालों से जो है उनकी स्थिति का हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे वैदिक काल है, ठीक, मुस्लिम काल है और आधुनिक काल है। 3 काल से जो हम लोग लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला है वैदिक काल में लैंगिक मुद्दे। वैदिक काल में कैसे क्या लैंगिक मुद्दे थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उन्नत हुई थी। स्त्रियां कृषि कार्यों, युद्ध संबंधी अस्त्रों का निर्माण का कार्य करती थी। वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति जो है उन्नत यानी सुधार हुई थी। स्त्रियां कृषि कार्यों में भाग लेते थे, युद्ध संबंधी हथियार जो है वो निर्माण करती थी। वह अपने पतियों के साथ युद्ध में भाग लेती थी। उनके प्रति सामाजिक आदर था, निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता, शिक्षा व्यवस्था आदि सुदृढ़ थी। इनका परिवार में मुख्य स्थान था। इनका परिवार में क्या था? मुख्य स्थान था। वैदिक काल में महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं और रूढ़ियों का ना होना था। मतलब हम लोग ये देखिए कि महिलाओं
कि ये जो लिंग मुद्दे हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहला हम लोग देखें वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो लैंगिक मुद्दे थे वो ये थी कि बहुत अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। वो स्त्रियां जो है कृषि कार्यों में भी भाग लेते थे, युद्ध के अस्त्रों को बनाने में, है ना, शस्त्र बनाने में उसका कार्य करते थे, पतियों के साथ जो है वो युद्ध में भाग लेती थी और समाज में उनका आदर किया जाता था। शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, स्वतंत्र व्यवहार था उनके प्रति, ठीक है। तो महिलाओं के संबंधी कई कुप्रथाएं जो है उसमें नहीं थी। तो ये हम लोग देखें वैदिक काल में लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखेंगे मुस्लिम काल में लैंगिक मुद्दे। इस काल में लैंगिक मुद्दों की स्त्रियों की शिक्षा की प्रधानता धार्मिक शिक्षा पर देते थे। इस काल में क्या था कि स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो धार्मिक के अनुसार दी जाती थी। स्त्रियों के विकास एवं प्रगति में स्त्रियों का शिक्षा दिया जाता था। जहाँ स्त्रियों का विकास और उसकी स्थिति में सुधार करना हो तो उनको जो है शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। धन संपन्न व्यक्ति अपनी बालिकाओं को इस विद्यालय में अध्ययन के लिए भेज पाते थे। जो भी व्यक्ति धन संपन्न होते थे, ठीक है, वो अपनी बालिकाओं को जो है इस विद्यालय में अध्ययन के लिए क्या करते थे, भेजते थे, ठीक है। तो ये हम लोग देखें मुस्लिम काल में लैंगिक मुद्दे। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल में लैंगिक मुद्दे, ठीक है। तो आधुनिक काल में क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति बहुत हद तक सुधरी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक जो है क्या हुई है, सुधार हुई है, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। जिसमें, है ना, जैसे आप RT, है ना, 2009 में जो क्या कही गई है, 2009 में यह कहा गया कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। कई सारे शिक्षा की वृद्धि के अवसर दिए गए हैं। स्त्रियों की शिक्षा में अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं। शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन किया गया है। तो इस तरह से जो है कई सारे जो है प्रोत्साहन दिए गए हैं ताकि जो है स्त्रियां शिक्षा में आगे से बढ़े, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लिंग पक्षपात के समाज सुधार। लिंग पक्षपात के समाज सुधार क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। लिंग पक्षपात के समाज में सुधार हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं, ठीक है। पहला है स्त्री शिक्षा। देखिए, लिंग पक्षपात में समाज सुधार का मतलब हुआ कि समाज में किस तरह से जो है हम लोग स्त्रियों को आगे बढ़ाते, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए जो है कई सारे कदम उठाए गए। पहला है स्त्री शिक्षा, ठीक है। स्त्रियों को शिक्षा से जोड़ने पर उनके समाज में उचित स्थान का महत्व देता है। यदि हम स्त्रियों को शिक्षा से जोड़ते हैं तो उनका जो समाज में एक उचित स्थान, उचित महत्व दिया जाता है। इन्हें औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इन्हें जो है औपचारिक रूप से यानी विद्यालय में और अनौपचारिक रूप से विद्यालय के बाहर भी जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इन्हें एक आदर्श शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्हें एक क्या है, आदर्श शिक्षा मिलनी चाहिए। बिना भेदभावपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। स्त्रियों को शिक्षा के प्रति परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग स्त्रियों की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है जागरूकता का प्रचार। जागरूकता का प्रचार क्या है, सामाजिक कुप्रथाएं को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है जन में जागरूकता। एक और उपाय है जिसका नाम है जन में जागरूकता। इसके लिए सरकार, शिक्षण संस्थान, जन शिक्षा, अखबार, टीवी, रेडियो आदि को मिलाकर काम किया जाता है। जागरूकता का प्रचार करना चाहिए जिसमें सरकार जो है शिक्षण संस्थान, जन शिक्षा, अखबार, टीवी, रेडियो इन सभी के माध्यम से जो है सभी को शिक्षा पहुंचाए ताकि वो जागरूक होकर आगे से आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा का प्रचार। बालिका शिक्षा का प्रचार, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक कॉलेज खोले जाने चाहिए जहां वो आसानी से एवं सुरक्षित रूप से पहुंच सके। बालिका की जो है अलग से एक स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक कॉलेज जो है खोले जाने चाहिए ताकि वो जो है वहाँ पे सुरक्षित रूप से पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। जितने भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, है ना, पर्दा प्रथा आदि, ये सभी कुप्रथाएं जो है महिलाओं के प्रगति में एक बाधक का रूप लेती है। उन्हें समाप्त कर मुख्य धारा से जोड़ देना चाहिए। इससे ये होता है कि इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के बाद जो है इन सभी को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए ताकि ये अपने आप में एक हीन भावना उत्पन्न ना हो, ठीक है। और अंतिम है समानता और समता। ये जो है होना बहुत ज़रूरी है समाज में, क्योंकि समानता और समता का मतलब हुआ कि जिस का अधिकार, जिस प्रकार हम पुरुषों को जो अधिकार देते हैं उसी अधिकार जो है महिलाओं को भी देना चाहिए ताकि समानता और समता बनी रहे। महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार पुरुषों के समान मिलने चाहिए और इसके लिए उन्हें विशेष अधिकार भी मिलना चाहिए जिससे वो पुरुषों की बराबरी कर सके, जिससे वो पुरुषों की क्या कर सके, वो बराबरी कर सके ताकि वो जो है उन्हें सम्मान मिल सके समाज में। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है।
उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लैंगिक मुद्दों को समाज सुधार के लिए अति आवश्यक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक जो था लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा लिंग पक्षपात के समाज सुधार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।